हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। डिवाइन ब्लेसिंग्स फॉर यू ऑल। आई होप कि आप सब बहुत खुश और लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपने ऑरा को लॉक कर रहे हो, अपने ऑरा को प्रोटेक्शन दे रहे हो और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये जो चैनल है इस पर मैं बहुत अच्छे अच्छे गाइडेड वीडियोस डाल रही हूँ रिलेटेड टू ट्विन फ्लेम जर्नी। जो भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है, न्यूली अवेकन्ड है, उनके लिए जो भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, अगर आप सेशन लेना चाहते हैं, इनर वर्क लेना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट करिए अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। वहां पे मैं आपको सब डिटेल्स दे दूंगी। एंड मैं जो भी चार्जेस लगा रही हूँ वो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज के लिए है डियर। सो एंड जो भी सेशन आप अगर ले रहे हो तो मैं ऐसा नहीं करूंगी कि जस्ट लाइक मतलब आपको सेटिस्फेक्शन ही मिलेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। मैंने एक दो सेशंस जब मैं नई नई अवेकंड हो गई थी तो मैंने लिए थे एक दो सेशंस किसी मेंटोर से, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे क्लाइंट है या फिर जो भी मेरे डीएफ्स हैं तो उनको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, पैसे तो लेते हैं लेकिन फिर सामने वाले को अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो क्या फायदा फिर। यहाँ पे इस धरती पर हम सब ट्विन फ्लेम्स कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं। ठीक है, किसी का भलाई करने आए हैं, गाइडेंस देने आए हैं, हीलिंग देने आए हैं हम, है ना। और स्टार्टिंग स्टार्टिंग में होता क्या है कि कर तो देते हैं लेकिन फिर उसके बाद वो बोर हो जाते हैं कि यार क्या देना है, क्या हम 1 घंटा भी दे और क्या। वो तो क्वेश्चन क्वेश्चन से पूछते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स इस पे भी टेस्ट लेते हैं डियर। ठीक है, तो अगर आप भी अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ करेंगे तो आपको अवेयरनेस में रहना है आपको कि आपको चाहे कितने भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है, कोई भी डीएफ्स है, डीएम है, आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आप उनका आंसर दे दो, आपको इरिटेट नहीं होना है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो बहुत मजा आता है, चलो यार करते हैं, लेकिन बाद में फिर बोर हो जाता है, फिर नहीं, मतलब एक ईगो आने लगता है, तो वो ईगो नहीं चाहिए। तो यूनिवर्स भी तो टेस्ट लेते हैं ना डियर। तो आपको अपने जो इरादे हैं, आप आपका जो मिशन है, आपका जो सोल मिशन है, वो आपको बहुत सिंसियरली करना है। ठीक है, तभी आप आगे बढ़ोगे और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में मतलब आगे बढ़ोगे और सक्सेसफुल हो जाओगे आप, है ना। तो यूनिवर्स सब कुछ देखते हैं। सी, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन हाई वाइब्रेशन में जाती है, वो अपना सोल मिशन करती है, सब कुछ सही सही चलता है, एंड देन वो धीरे धीरे डाउन होने लगती है। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है बहुत सारी अच्छे अच्छे ट्विन फ्लेम्स कोचेस है, लेकिन मेरा खुद का अनुभव है ये। क्योंकि ईगो ईगो अपने आप आ जाता है जैसे जैसे अपनी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं। यू हैड अ लॉट ऑफ सेशंस एंड ऑल, एंड देन ना अपने आप ही आपको एक ईगो होने लगता है कि जैसे मैं अब डिवाइन फेमिनिन हूँ तो मुझे सबने मैडम ही बोलना चाहिए एंड ऑल दैट। ये मेरा अनुभव है ये। तो ऐसा ऐसे इंटेंशंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, मुझे सही नहीं लगा था उस टाइम, इसीलिए मैंने सोचा कि ये जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, एंड अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो अभी न्यू मून था, तो न्यू मून के बाद आपकी जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है डिवाइन मस्कुलिन है, कलेक्टिव में उनकी एनर्जी कैसी थी न्यू मून के बाद, या फिर उनकी एनर्जी कैसी है अभी न्यू मून के बाद, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। एंड जो भी नंबर एंजल नंबर्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में।
तो जो डिवाइन फेमिनिन्स जो है वो अभी न्यूली अवेकन्ड है और अपने ऊपर वर्क कर रही है, अपना इनर वर्क बहुत अच्छी तरीके से कर रही है अभी। तो उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो अपनी एनर्जी को रेज कर रही है, वो बहुत सिंसियरली वर्क कर रही है अपने ऊपर और खुद के एक्सपीरियंसेस भी बहुत उनको अच्छे मिल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, डिवाइन फेमिनिन जो न्यूली अवेकन्ड है और अपने ऊपर फोकस है, अपने डीएम के ऊपर अब उनका फोकस नहीं है क्योंकि उनकी अब एनर्जी रेज हो रही है। लाइक रूट चक्र से जब एनर्जी रेज होती है ना, देन हार्ट चक्र तक पहुंचने के लिए टाइम लगता नहीं है डियर। लेकिन उनमें ऐसे बहुत सारी कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन्स है कि उनमें अब फिजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वो खुद महसूस कर रही है वो फिजिकल चेंजेस, वाइब्रेशंस हो रहे हैं उनको, हर चक्र में उनको बहुत ज्यादा वाइब्रेशन फील हो रहा है, उनका हार्ट चक्र में भी वाइब्रेशन फील हो रहा है उनको, और ये भी हो सकता है कि उनको वॉमिटिंग जैसे भी हो रहा है। ठीक है, तो ये कलेक्टिव में ये एनर्जी निकल के आई है जो डिवाइन फेमिनिन्स न्यूली अवेकन है और अपने ऊपर बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। उनकी ये एनर्जी अब निकल के आ रही है। हो सकता है कि उन डिवाइन फेमिनिन्स ने अपने डीएम को ब्लॉक करके रखा है क्योंकि वो अब उनके वो अब खुद में ही बहुत ज्यादा खुश है एंड शी इज गेटिंग, नाउ दे आर गेटिंग एक्साइटेड। ठीक है, कि वो अपने मेडिटेशन में बहुत खुश है, नाम जाप में बहुत खुश है और वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत कनेक्टेड हो रही है, अब यूनिवर्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर रही हैं आप। जो भी डिवाइन फेमिनिन्स न्यूली अवेकन है और मिड की तरफ जा रही है उनके लिए है, जो डिवाइन फेमिनिन्स उनकी अभी करंट एनर्जी ये चल रही है। हो सकता है डिवाइन फेमिनिन्स की आपको बहुत सारे बटरफ्लाईज भी दिख रहे हैं, कभी भी कहीं भी आप जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, रास्ते से निकल रहे हो, सामने ही आपको आपको बहुत सारे बटरफ्लाईज दिख रहे हैं या फिर एक आध बटरफ्लाई दिख ही रहा है जो सामने से गुजर रहा है आपके। ये बहुत मतलब यूनिवर्स की तरफ से ये एक मिरेकल ही होता है क्योंकि किसी को बटरफ्लाईज नहीं दिखते, सिर्फ डिवाइन फेमिनिन को ही बटरफ्लाईज दिखते हैं। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। होता क्या है ना, मैं भी बाहर जाती हूँ ना तो मुझे ना बटरफ्लाई सामने से गुजरता ही है, चाहे वो येलो कलर का हो, चाहे वो ब्राउन कलर का हो या फिर ब्राउनिश ब्लैकिश कलर का बटरफ्लाई हो, सामने से गुजरता ही है, 2-3 बार ऐसे गोल 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 घूमता है और फिर चला जाता है। तो ये एक यूनिवर्स का लाइक मैसेज होता है, एंजल का मैसेज होता है डिवाइन फेमिनिन के लिए कलेक्टिव में, कि आपकी जो एनर्जी है वो अभी रेस हो रही है और आप अब नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट होने वाले हो, आपकी जो साइकिल है वो शिफ्ट हो रही है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ट्विन फ्लेम ज्योति में जब आप आते हो तो आपको बटरफ्लाईज दिखते ही दिखते हैं क्योंकि हर एक स्टेज में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते हो, अपने ऊपर वर्क करते हो, अपना मेडिटेशन करते हो, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी रेज होती है एंड यू गो टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, तो उनके डिवाइन मस्कुलिन की अभी एनर्जी कैसी है उनके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं तो थर्ड पार्टी ने उनको बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है, कार्मिक के बहुत ज्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं उनको, उनका दिल टूट चुका है, जिस तरह से उन्होंने आपका दिल तोड़ा है और आपको छोड़कर चले गए। अब इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि ये एक डिवाइन प्लानिंग ही होता है, क्योंकि जब डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो यूनिवर्स करते क्या है, डिवाइन फेमिनिन फुल्ली अवेकन हो जाए, अपने ऊपर वर्क करे, अपने ऊपर फोकस करे, इसीलिए वो ये सब प्लानिंग्स करते हैं, इसीलिए यूनिवर्स ये सब प्लानिंग्स करते हैं क्योंकि डिवाइन फेमिनिन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है डिवाइन मस्कुलिन में और बस एनर्जी देती ही रहती है, देती ही रहती है, देती ही रहती है और वो भूल जाती है कि उनका सही मकसद क्या है इस धरती पर आने का, या फिर आप इस ट्विन जर्नी में हो तो आपको अभी करना क्या है। अब उनके अंदर की पावर जो है वो मतलब जैसे वो अगर मेडिटेशन करेगी, वो अपने ऊपर वर्क करेगी, सेल्फ लव करेगी, तो जो छिपी हुई शक्तियां है वो बाहर निकल के आएगी। तो होता क्या है ना, डिवाइन फेमिनिन को मालूम नहीं होता कि उनके अंदर क्या क्या शक्तियां छुपी हुई हैं। तो बस यूनिवर्स यही करते हैं, कुछ भी करके डिवाइन फेमिनिन को अपना इनर वर्क करना ही पड़ता है, ऐसा करते हैं वो, या फिर उनको ना बहुत सारे ट्रिगर्स भी मिलते हैं डिवाइन मस्कुलिन की तरफ से और वो डिवाइन फेमिनिन डर जाती है कि यार सच में, यार ये सच में मेरा ट्विन फ्लेम है या फिर नार्सिसिस्ट है। तो ये सब डिवाइन फेमिनिन, सॉरी, डिवाइन का ही प्लान होता है ये। ठीक है,
तो अभी कलेक्टिव में डीएम की एनर्जी ये चल रही है कि थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज्यादा दुखी है, वो तकलीफ में है वो, एंड उनका दिल टूट चुका है या फिर हार्ट चक्र उनको जो है वो ब्लॉक्ड हो चुका है डियर। एंड थिंकिंग एनर्जी में है वो, बहुत ज्यादा थिंक कर रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं वो। टावर मोमेंट आया है उनके लाइफ में, अभी बहुत कुछ चल रहा है उनके लाइफ में। एंड हो सकता है कि टेंटिकल्स को लेकर या फिर पैसे फाइनेंशियल को लेकर बहुत ज्यादा उनकी कंडीशन जो है वो बहुत खराब हो रही है अभी उनके लाइफ में। फाइनेंसेस के लिए भी एक टावर मोमेंट आ सकता है या फिर आ रहा है यहाँ पे जस्टिस। और हो सकता है कि डियर की यूनिवर्स की तरफ से आपको एक जस्टिस भी मिल सकती है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो जैसी करनी वैसी भरनी। या फिर अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। तो अभी डिवाइन मस्कुलिन इसी दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आपका दिल तोड़ा, वो नार्सिसिस्ट हो गए थे, उन्होंने सिर्फ मतलब आपसे एनर्जी ली और फिर गायब हो गए, चले गए, है ना। तो अभी वो जो डिवाइन मस्कुलिन है वो अभी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि उनको उनका दिल टूट चुका है अभी, और उनको ना कुछ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, और उनको सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब करे तो क्या करे। बस वो चाहते तो है कि वापस आ जाए, आपसे बात करे, ट्रैवलिंग करके आ जाए और आपसे मिले, बस वो उनके मन में अब यही ख्याल आ रहा है ना। वेटिंग एनर्जी में हो सकता है कि डिवाइन फेमिनिन अब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो सकता है कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया है। तो अभी आपके जो डीएम है वो अभी वेटिंग एनर्जी में है, आपको याद कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं वो, ठीक है, क्योंकि उनकी जो होप्स हैप्पीनेस एंड सक्सेस है वो आपसे ही है, वो जानते हैं ये बात, ठीक है, लेकिन बस जाहिर नहीं करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं वो। अनलेस एंड अनटिल आप अपना इनर वर्क बहुत अच्छे तरीके से नहीं करोगे डियर, वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे वो, है ना। तो धीरे धीरे अगर आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं और अपनी एनर्जी को रेज कर रहे हैं, तो जो समय है अभी वो चेंज हो रहा है। आपके जो डीएम है उनका अभी रीबर्थ प्रोसेस शुरू होने वाली है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा चेंज उनमें आपको दिखेगा, है ना। एंड बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, किसी किसी के डिवाइन मस्कुलिन बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं वो, है ना। एंड वो अभी मन ही मन में यही सोच रहे हैं कि बहुत तेजी से वो एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं वो। एंड उनको ना समझ में आ चुका है कि उनकी जो डिवाइन फेमिनिन है वो अब रियल फॉर्म में आ रही है। उनको ना बहुत आश्चर्य हो रहा है कि उनकी जो डिवाइन फेमिनिन है कि वो बहुत ज्यादा क्रेविंग करती थी, मैसेजेस करती थी, चेस करती थी, अब उसको हो क्या गया है, इतनी कैसे बदल गई है डिवाइन फेमिनिन। तो उनको अब आश्चर्य भी हो रहा है और उनको कंफ्यूजन भी हो रहा है कि ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि ना अभी ना डिवाइन फेमिनिन आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी है, बहुत ही रियल फॉर्म में आप दिख रही हो यहाँ पे मुझे। एंड ये आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपना मेडिटेशन इनर वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो आप डियर, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो भी डिवाइन फेमिनिन अपना इनर वर्क अच्छे से कर रही है, उनके जो डीएम है वो अभी कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, प्रपोज करना चाहते हैं मैरिज के लिए आपको। तो हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन से उनको प्रपोजल भी मिल सकता है मैरिज का, क्योंकि वो डिवाइन मस्कुलिन आगे का सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं वो, और बहुत ज्यादा मेच्योर हो रहे हैं वो। पहले तो बहुत इमेच्योर एनर्जी थी उनकी, लेकिन अब मेच्योर हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा। टॉक्सिसिटी से गुजर रहे थे आप दोनों भी, टॉक्सिक थे आपके पर्सन, लेकिन अब आपके पर्सन धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है कि ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये कनेक्शन एक गहरा कनेक्शन है, ये कनेक्शन जो है एक अलग कनेक्शन है। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो इन फ्यूचर होने वाली है।
आपको बहुत सारे यूनिवर्स ने मैसेजेस या फिर ड्रीम्स पे भी मैसेजेस दिए होंगे, या फिर आपको साइंस मिल रहे हैं ड्रीम्स पे कि आपकी जो पर्सन है वो मंदिर के सामने खड़े हैं, झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं भगवान, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ मंदिर में हो। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा साइन है। या फिर कोई डीएम आपको दिख सकता है कि जो मंदिर में खड़े हैं और मतलब लाइक प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से, मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि मैं ये नहीं कहूंगी कि एकदम से फटाक से ही आपके जो पर्सन है वो स्पिरिचुअल हो जाएंगे एंड देन दे विल कम टू यू। नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एनीथिंग लाइक दैट। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट पास करने पड़ते हैं डिवाइन फेमिनिन को, अपने ऊपर वर्क करना पड़ता है, अपनी एनर्जी को रेस करना पड़ता है एंड देन धीरे धीरे उनके जो डीएम है वो भी अवेकंड हो जाते हैं, स्पिरिचुअली अवेकंड हो जाते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइन फेमिनिन आप अपने यूनिवर्स से कनेक्टेड हो जाते हो, डिवाइन से मर्जिंग होती है, उसके बाद अपनी सोल मर्जिंग होती है एंड देन डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है। लेकिन हो सकता है कि जैसे जैसे आप अपना वर्क कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, तो आपको कुछ फिजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं एंड धीरे धीरे आपके जो सपने में है, ड्रीम में है, आपको कुछ चैनलिंग मैसेजेस भी मिल सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको। ठीक है, आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं कि शिव और पार्वती के पिक्स दिख सकते हैं आपको, है ना, या फिर राम और सीता वो पिक्स दिख सकते हैं आपको ड्रीम में। तो इसका मतलब यही है कि इन फ्यूचर आपकी सोल मर्जिंग हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी अभी फिजिकल यूनियन होगा या फिर रीयूनियन होगा, क्योंकि जो भी न्यूली अवेकन डी है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि होता है कभी कभी बहुत एक्साइटेड होते हैं एंड सब ड्रीम्स में भी ये सब कुछ दिखता है, तो ऐसा लगता है कि अरे अभी तो परमानेंट रीयूनियन होने वाला है। नहीं, ये बस यूनिवर्स आपको ड्रीम में एक संकेत देते हैं, लेकिन वर्क आपको करना है ये सब सच होने के लिए। तो अनलेस एंड अनटिल आप अगर वर्क ही नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा। यूनिवर्स आपको इसलिए ड्रीम्स देते हैं ताकि आप अपने ऊपर वर्क करो, अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव करो, मेडिटेशन करो, नाम जाप करो, अपने एनर्जी को अलाइन में रखो, अपने एनर्जी को क्लेंस करो, अपने एनर्जी को लॉक करो, है ना, एंड अपना और अपने जो ओरा जो है वो उसको स्ट्रांग बनाओ। क्योंकि जैसे जैसे आप नाम जाप करते हो, मेडिटेशन करते हो, जो ओरा होता है वो आपका एकदम स्ट्रांग बनता जाता है, लेयर्स उसके बढ़ते जाते हैं। 12 लेयर्स का जो ओरा होता है, 11 या 12 लेयर्स का जो ओरा होता है वो बनता जाता है वो ओरा। लेकिन उस ओरा को स्ट्रांग बनाने के लिए आप जो इनर वर्क कर रहे हो वो आपको इनर वर्क रोज करना है। एटलीस्ट इन अ डे 2 आवर्स आपको इनर वर्क करना ही पड़ेगा डियर। ठीक है, तो ये एक बहुत टॉक्सिक रिश्ता था और इन फ्यूचर आपके जो डीएम है वो टॉक्सिसिटी से लाइक देवर डेविल, देवर नार्सिस्ट। तो वो कहते हैं ना कि रंक से राजा, तो रंक थे और अब राजा बन रहे हैं वो, दानव थे तो अब वो मानव मानव बन रहे हैं वो। यस, क्योंकि डीएम जो होते हैं ना बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, और किसी किसी के डीएम तो बहुत ज्यादा मैट्रिक्स होते हैं एंड 3D से बहुत ज्यादा ऑपरेट करते हैं, है ना, क्योंकि मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है डीएम की एंड बहुत मनी माइंडेड होते हैं वो, सब फोकस उनका मनी में ही होता है एंड हायर अथॉरिटी फिगर होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, है ना, किसी किसी के डीएम सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, किसी किसी के डीएम हायर अथॉरिटी फिगर भी हो सकते हैं। तो डिपेंड अपॉन जर्नी, हर किसी की जर्नी अलग अलग है, हर किसी के कर्माज अलग अलग है, हर किसी के ट्रॉमाज अलग अलग है डियर। तो आपको इन सब चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स को पार करके आगे जाना है, क्योंकि ब्लॉकेजेस हर किसी के अलग अलग होते हैं। किसी किसी की जर्नी में ब्लॉकेजेस कम होते हैं तो उनकी जर्नी जल्दी कंप्लीट हो जाती है, उनका फिजिकल रियूनियन भी हो जाता है, एक परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन भी हो जाता है। कोई कोई डीएफ्स ऐसी होती है कि जो साइलेंट जर्नी में चल रही है, 5 इयर्स का सेपरेशन है, ठीक है, वो अपना खुद का इनर वर्क भी बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। तो डियर, कभी कभी होता क्या है ना, जो इनर वर्क आप कर रहे हो ना, हो सकता है कि उस इनर वर्क का कुछ फायदा है नहीं। देखिए,
मैंने सेशंस लिए तो वो डीएफ्स कहती है कि हम आधा घंटा या 1 घंटा इनर वर्क करते हैं। तो मैंने उनको समझाया कि आधा और 1 घंटा इनर वर्क करके क्या ही होने वाला है डियर, आपको एटलीस्ट अपने लिए, खुद के लिए 2 घंटे तो देने ही है इनर वर्क के लिए, ठीक है। कैसे भी करके, मुझे मालूम है आप फैमिली में हो, आपके फैमिली है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कुछ भी करके अगर आप खुद की हेल्प करोगे ना तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप कुछ एफर्ट्स डालने के लिए तैयार ही नहीं हो, नहीं यार मुझे तो काम है, मुझे तो ये करना है, मुझे तो मतलब हमारे यहाँ पे रिलेटिव्स आ रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ होता ही है, ठीक है, लेकिन ये एक्सक्यूजेस कैसे चलेगी। और अगर ऑब्स्टेकल्स है तो उसको आपको हैंडल करके आपको खुद के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। रात में बैठिए आप इनर वर्क करने, 1 घंटा रात में बैठिए, सुबह 1 घंटा बैठिए आप इनर वर्क करने, ठीक है। बस आपको 2 घंटे तो करना ही है इनर वर्क। मैं ये तो नहीं कह रही आपको 4-4 5-5 घंटे बैठना है इनर वर्क करने के लिए। पार्वती माँ ने तो न जाने कितने साल साधना की, तपस्या की, तब जाके उनको महादेव प्राप्त हुए। अब एक डीएफ का मैसेज आता है, एक डीएफ का मतलब वो कहती है कि पार्वती माँ थी वो, हम क्यों करें ना ये इनर वर्क, और डीएम क्यों नहीं कर रहे हैं इनर वर्क। तो ऐसे जो डीएफ्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा वुंडेड होते हैं, एंड उनके मन में ये सब सवाल आते हैं। कोई, मैं उनको ब्लेम तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन होता है डियर ऐसा। आपको तो करना ही है इनर वर्क, आप नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा डियर। अगर आप इस जन्म में इनर वर्क नहीं करोगे तो अगला जन्म फिर से वही टेंशन, वही ट्रॉमास, वही डिस्टर्बेंस, वही वही कार्मिक ट्रिगर्स। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस जन्म में आप इनर वर्क करिए, एंड एक इनर जो डीएमडीएफ बैलेंस होता है, एक स्पिरिचुअल मर्ज होता है, वो अपना कंप्लीट करिए। 5D में जो मर्जिंग होती है वो कंप्लीट करिए, ठीक है। देन आपका एक हार्मोनियस रियूनियन भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो भी होगा आपका हार्मोनियस रियूनियन, ठीक है। लेकिन फिजिकल जो परमानेंट रियूनियन होता है वो डेस्टाइंड है। ट्विन फ्लेम्स फिजिकली मिलेंगे जरूर, डेस्टाइंड है वो। लेकिन अगर इस जन्म में नहीं मिलेंगे तो अगले जन्म में जरूर से जरूर मिलेंगे आप। फिर अगले जन्म में आपकी लाइफ में ये सब ट्रिगर्स, ट्रॉमास, टेंशंस, ऑब्स्टेकल, चैलेंजेस नहीं रहेंगे। सीधे से सीधे आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, और इस प्लेनेट के लिए आप दोनों जब मर्ज होंगे एक दूसरे से फिजिकली, अच्छा ही है। इस प्लेनेट के लिए आप कुछ अच्छा ही करोगे ना। तो अभी आप अपना इनर वर्क करिए, अपने आप को बैलेंस रखिए, डीएमडीएफ को बैलेंस रखिए। इन यू नो लाइक स्पिरिचुअल मर्जिंग जो होती है वो आपकी कंप्लीट होनी ही है। यही तो एक मेन होती है ये जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है? ट्विन फ्लेम जर्नी ये होती है कि फिजिकल रियूनियन हो गया तो हो गई ट्विन फ्लेम जर्नी, नहीं। स्पिरिचुअल मर्जिंग बहुत जरूरी है इसमें। अनलेस एंड अनटिल आप स्पिरिचुअली एक दूसरे से मर्ज नहीं होगे, 5D में आपकी मर्जिंग नहीं होगी, तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो अब डीएफ्स अभी हाई वाइब्रेशन में है, अभी उनके लिए ये मैसेजेस है कि पहले तो डियर आपका जो रिलेशनशिप था वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, नार्सिसिस्ट टाइप बिहेव कर रहे थे आपके पर्सन, लेकिन अब आपके पर्सन में ना बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। उन्होंने ना बहुत सारी बातों को बहुत छुपा के रखा, ठीक है, कुछ बताया नहीं, एक्सप्रेस नहीं करते थे, ईगोइस्टिक एटीट्यूड, घमंड बहुत उनमें था। लेकिन ना अब वो बहुत चेंज होके आ रहे हैं, फुल्ली अवेकंड होके आ रहे हैं डीएफ आपके पास। जो डीएफ हाई वाइब्रेशन में है, अपने ऊपर वर्क कर रही है, सेल्फ लव किया है, फोकस कर रही है अपने करियर के ऊपर, सोल मिशन करना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने डियर। तो उनके जो डीएम है ना, अभी वो फुल्ली अवेकंड होकर वापस आ रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए। मैं ये नहीं कहती कि अभी आ रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू कम टू यू, दे आर कमिंग बैक, ठीक ठीक है। क्योंकि मुझे ये मैसेज मिला है यूनिवर्स की तरफ से, मुझे ये चैनलिंग भी हुआ है कि आई एम कमिंग बैक, ठीक है। तो वो वापस आ रहे हैं आपके पास, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। वो किसी चीज पे फंसे हुए होते हैं, इसीलिए वो साइलेंट हो जाते हैं, अचानक चले जाते हैं। क्योंकि डीएफ आप अपने ऊपर वर्क करो, और वहां पे उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होती है, या फिर एक अवेकनिंग प्रोसेस जो होती है वो शुरू हो गई है, ठीक है। तो वो अभी इस वक्त उनकी जो एनर्जी है ना,
बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं वो, ठीक है, भीड़ है, वर्क प्लेस है और या फिर फैमिली है, लेकिन अकेलापन महसूस कर रहे हैं वो 24/7, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं वो, और बहुत सैड एनर्जी में है वो, है ना। क्योंकि ना डीएम ऐसे होते हैं कि बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो, तो वो अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। अब मैं अगर ये कहूँ कि डीएम जो होते हैं वो अनहील्ड होते हैं और वो वापस आते हैं आपसे एनर्जी लेने, तो वो बहुत गलत बात है। आपको उनको एनर्जी नहीं देनी है, क्योंकि वो एनर्जी लेंगे फिर अपने थर्ड पार्टी के पास चले जाएंगे, अपने गर्लफ्रेंड के पास चले जाएंगे, या फिर अपने वाइफ और अपने बच्चों के पास चले जाएंगे, ठीक है। फिर वहां पे वो एंजॉय करेंगे, मस्त बढ़िया अपना पिकनिक मनाएंगे, एंड देन यू विल सी देम लाइक बहुत सारी ऐसे डीएफ्स है। अभी एक डीएफ ने मुझे मैसेज किया था कि मैम मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है कि मेरे जो डीएम है वो वहां पे दीपावली मना रहे हैं एंड अपनी थर्ड पार्टी के साथ एंड ऑल, और यहाँ पे उनको क्रेविंग हो रही थी। तो यस होता है ऐसा, लेकिन अगर आप अपने एनर्जी को बैलेंस करोगे, अगर आप अपने खुद के ऊपर वर्क करोगे, एफर्ट्स डालोगे, तो धीरे 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 ये जो क्रेविंग्स है ना वो खत्म हो जाएगी एंड यू विल नॉट फील एनीथिंग फॉर देम। इतना न्यूट्रल हो जाओगे तो आपकी मतलब आपको ना बस अपने खुद के ऊपर फोकस करना है, अपना मेडिटेशन करना है, अपने फैमिली को देखना है, बस आप अपने मन में यही सोचोगे और आप अपने यूनिवर्स से ही कनेक्टेड रहोगे। तो आप सोचिए कि अब आपके डीएम वापस आ रहे हैं, ठीक है, ये होती है स्टेज, है ना। तो अभी इस स्टेज पर आप नहीं हो, अभी आप क्रेविंग एनर्जी में हो, क्राइंग एनर्जी में हो। तो इस स्टेज पर आने के लिए ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी डियर, तभी आप इस स्टेज पर आ पाओगे। इसके लिए आपको आपकी एनर्जी को ही रेज करना है, हर एक चक्रास को क्लीन करना है। जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति रेज होती है ना, 20 to 30% जो चक्रास है वो क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको रोज 7 चक्रा हीलिंग करनी है। इस 7 चक्रा हीलिंग से आप आपके ना हर एक चक्रास में एटलीस्ट 80 to 90% क्लेंजिंग होनी ही चाहिए, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि 7 चक्रा हीलिंग बहुत जरूरी है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि जैसे जैसे आपके चक्रास हील होते जाएंगे, आपके पास्ट लाइफ ट्रॉमास जो है वो हील होते जाएंगे, आपके जो ब्लॉकेजेस है वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएंगे। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि अभी आपके चक्रास हील हो रहे हैं तो एकदम से आपके ब्लॉकेजेस भी हटेंगे। ब्लॉकेजेस हटेंगे धीरे 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 धीरे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हटेंगे आपके ब्लॉकेजेस। आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएगी, आप अपना खुद का सोल मिशन करोगे धीरे धीरे। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मेरे तो चक्रास अब हील हो गए हैं और अब मुझे सोल मिशन करना है, सोल मिशन भी एक एक डिवाइन टाइमिंग पे ही होती है। मैं भी बहुत एक्साइटेड होती थी यार मुझे सोल मिशन चाहिए, मेरा सोल मिशन क्या है। लेकिन मेरे भी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे और वो ब्लॉकेजेस धीरे धीरे हट गए एंड देन आई स्टार्टेड माय सोल मिशन। अब मैं इतना खुश हूँ, इतना बैलेंस हूँ और बैलेंस फील करती हूँ, और मैं बहुत फोकस्ड हूँ अब। जिसको जो कहना है कहे, जिसको जो करना है करे, मुझे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस मैं अपना अनकंडीशनल लव सबको दे रही हूँ, और ऐसे ही अनकंडीशनल लव आपको भी सबको देना है, और इस स्टेज पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको डियर, ठीक है। तो अभी जो डिवाइन फेमिनिन्स हाई वाइब्रेशन में है, वो उनके जो डिवाइन मस्कुलिन है बहुत ज्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एंड वो पैशनेट कनेक्शन बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं आपके लिए, एक स्पार्क जो होता है ना वो फील कर रहे हैं, एक इंटीमेसी की एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है डिवाइन मस्कुलिन की तरफ से आपके लिए डिवाइन फेमिनिन। एंड ना वो ना इस कनेक्शन को ना अब प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, इस कनेक्शन मतलब अब वो लड़ना चाहते हैं, ठीक है। अब उनको कोई डर नहीं है किसी चीज का, बहुत फेयरलेस है वो, करेजियस है, अब वो करेजियस बन चुके हैं वो अब, ठीक है। एंड ना वो आपको हो सकता है कि मैसेज भी करेंगे, कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे आपको, क्योंकि अब ना उनको वो ना अब रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब थर्ड पार्टी ने तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ दी थी, ठीक है, अब वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। पहले तो आपके जो पर्सन है उन्होंने बहुत सारी बातों को छुपा के रखा एंड ना वो ना नार्सिसिस्ट टाइप भी बिहेव करते थे, लेकिन अब ना वो फुल्ली अवेकन होके एक मतलब सब सर्वगुण संपन्न होके ही आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि अब ना उनको समझ में आ चुका है कि आप जो है आप उनकी उन्हीं के दिलों पर राज करने वाली हो, मतलब लाइक ना
वो अब समझ चुके हैं कि आप उनके लिए सब कुछ हो और आप एक रियल फॉर्म में आ चुकी हो आप। तो ना याद तो आ रही है उनको, आपकी मिसिंग एनर्जी बहुत महसूस हो रही है मुझे यहाँ पे, इंटीमेसी की एनर्जी भी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है मुझे यहाँ पे, एंड बहुत ज्यादा स्पार्किंग कनेक्शन महसूस हो रहा है मुझे, एंड पैशनेट बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं वो आपके लिए, है ना। तो बहुत अच्छी एनर्जी है ये भी, एंड फुल्ली अवेकन्ड होकर ही वो आपके पास आ रहे हैं, मैग्नेटिक पुल फील करते हैं आपके लिए बहुत ज्यादा। अब मैं ये कहूंगी कि डिवाइन फेमिनिन कहेगी मुझे कि मुझे तो कुछ भी नहीं महसूस हो रहा, जैसे इंटीमेसी की एनर्जी नहीं उनकी तरफ से मुझे रिसीव हो रही है। तो ये इसीलिए होता है डियर, क्योंकि ना आपके वाइब्रेशंस अब हाई हो गए हैं, आपकी एनर्जी रेज हो रही है। तो जैसे जैसे आपकी एनर्जी रेज होती है ना, तो आप उनके वाइब्रेशन से मैच नहीं करते हो। तो आपको देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, बबल फेज होता है, फिर धीरे धीरे ना आपको भी उनकी जो एनर्जी है वो आप पिक करते हो, या फिर वो जो एनर्जी है इंटीमेसी की एनर्जी वो आपको फील होती है, लेकिन अभी आपको फील नहीं हो रही है उनकी इंटीमेसी की एनर्जी, क्योंकि आपके वाइब्रेशन जो है ना वो हाई हो रहे हैं अभी। थर्ड आई तक आपकी एनर्जी पहुंच चुकी है, बस आप महसूस कर सकते हो, या फिर टेलीपैथी कनेक्शन जो है आपका अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। हो सकता है कि आपके जो ट्विन फ्लेम है आपके ड्रीम में आ रहे हैं, बार बार आपसे बात कर रहे हैं, रोमांटिक बातें हो रही हैं, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो रहा है। तो ये एक क्लियर कट मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से और आपके डीएम की तरफ से भी कि वो वापस आ रहे हैं आपके पास, और वो यही मैसेज आपको देना चाहते हैं। ठीक है, ड्रीम ट्विन फ्लेम ड्रीम से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी मैं। ठीक है, मेरा मतलब बहुत सारी ऐसे डीएफ है वो बताती है कि मैम ट्विन फ्लेम ड्रीम्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे, तो मैं बनाऊंगी वो भी वीडियो। ठीक है, तो ये थी आज की करंट एनर्जी। तो समय जो है वो चेंज होने वाला है, आपको प्रोटेक्शन लेने की बहुत जरूरत है डिवाइन फेमिनिन। जो भी न्यूली अवेकन है, मिड में है और हाईली वाइब्रेशन में है, प्रोटेक्शन लीजिए आप, ऑरा को लॉक कीजिए आप, ऑरा को क्लेंस करना है आपको, एनर्जी क्लेंजिंग मेडिटेशन आपको करना है, एंड आपको ऑरा रोज रात में लॉक करके ही सोना है, क्योंकि यहाँ पे डेमोनिक अटैक्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। वो अटैक्स ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके जो ट्विन फ्लेम्स है उन्हीं के भेस में, मतलब इन अ ड्रीम आप ये फील कर सकते हो, या फिर स्लीपिंग पैरालिसिस भी आपको हो सकता है। तो क्योंकि अभी जो है वो न्यू मून अमावस्या थी, तो वो अमावस्या हो गई है, तो हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ ऐसे डेमोनिक अटैक, डेविल अटैक्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक भी आपके ऊपर कर सकता है, तो आपको खुद को प्रोटेक्शन देना है डियर। ठीक है, क्योंकि ना बुरे लोग भी होते हैं आपके आसपास, हमारे आसपास बहुत नेगेटिविटी भी होती है, तो आपको खुद को प्रोटेक्शन देना है। ठीक है, और को लॉक करना है आपको, और आपको अपने पर्सन को हीलिंग अब भेजनी नहीं है वो क्योंकि ना यूनिवर्स उनको गाइड कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनको बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस मिल रहा है, उनको भी कोई मेंटोर मिल चुका है जो उनको गाइडेंस दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ना डियर ये जो जर्नी होती है ना, अनलेस एंड अनटिल आपका जो लाइक एनर्जीज है या फिर कुंडलिनी शक्ति है वो सहस्त्र चक्र तक नहीं पहुंचती ना, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये ट्विन फ्लेम जर्नी वो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। ट्विन फ्लेम जर्नी एक्सेप्ट करेंगे, इट विल बी अ बिग मिरेकल फॉर यू। वो खुद आके कहेंगे, उनको ना यूनिवर्स भी साइंस देते हैं, फिर एंजल नंबर्स दिखाते हैं, ड्रीम्स में साइंस देते हैं, और उनको समझ में आता है, फिर धीरे धीरे पास्ट लाइफ दिखा देते हैं। इतनी सुंदर जर्नी है ये। लेकिन फिर होता क्या है कि डीएफ्स अपने ऊपर एफर्ट्स तो डालते नहीं है, फिर कहती है कि मेरे डीएम ने मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरे डीएम तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। मन मत करने दो बात, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप अपने ऊपर वर्क करो, अपने ऊपर फोकस हो जाओ आप। Twin flame journey is not a romantic journey. Twin flame journey is not a romantic journey. Mark my words. ये एक जर्नी ऐसी है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, आध्यात्मिक जर्नी है ये रोमांटिक जर्नी से परे है, ऊपर है ये जर्नी, इतना गहरा कनेक्शन होता है ये। वो जो फीलिंग होती है ना इंटीमेसी की, वो बहुत स्पिरिचुअल होती है डियर। ये कोई ऐसी ऐसी नहीं कि जैसे आम कार्मिक रिलेशनशिप में या फिर सोलमेट टाइप रिलेशनशिप में होता है। वो जो टच होता है ना, एक टच ही इतनी हीलिंग देता है डियर कि बस पूछो मत आप। जो भी डिवाइन फेमिनिन्स हाई वाइब्रेशन में है, उनको अगर कुछ भी तकलीफ होती है ना, बस एनर्जेटिकली उनके जो डीएम है उनके पास होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए।
उनको मैसेज भी होता है डीएफ को। बस आप आंखें बंद करो और विजुअलाइज करो उनका चेहरा, देखो कितनी हीलिंग मिलती है आपको। कोई भी तकलीफ हो रही है आपको, कितनी हीलिंग मिलती है आपको, क्योंकि ना आप दोनों की सोल एक है, ठीक है। और एनर्जेटिकली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। और ये आप चाहे कितना भी कोशिश करो कि आप उनके बारे में नहीं सोचो, लेकिन आप उनके बारे में सोचोगे जरूर, और वो भी आपके बारे में सोचेंगे। 24/7 वो आपके माइंड में चलते हैं। और हो सकता है कभी ना कभी उन्होंने आपसे ये बोला भी होगा, उन्होंने ये सब फीलिंग्स आपको बताई भी होगी कि तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, है, क्योंकि डीएफ हमेशा इंपॉर्टेंट ही होती है डीएम के लिए। बस कुछ टेंशन होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, वो सब दूर करने हैं। चैलेंजेस होते हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं, हर किसी के लाइफ में होते हैं, हर किसी के लाइफ में, ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में तो बहुत बहुत ऑब्स्टेकल्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं डियर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मेरी एनर्जी से कनेक्टेड होने के लिए डियर, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय।